सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आजकल ऐसे फ़ोन आ रहे हैं और मैसेज आ रहे हैं, उनकी बाढ़ आ गई है कि साहब कौन सा टॉपिक छोड़ दें या कितने क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहली बात, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना होता है। अब तो सिलेबस हो गया, अब तो आपका रिवीजन कर रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहली बात, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना होता है, सभी टॉपिक करने होते हैं। अब पर्टिकुलरली फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि साहब स्टैटिक्स डायनेमिक्स छोड़ दें या मैंने छोड़ दी है, तो उनके लिए विशेष मैसेज ये है कि स्टैटिक्स डायनेमिक्स टॉपिक नहीं छोड़ना है। निश्चित रूप से टिपिकल टॉपिक है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अपने यहाँ टिपिकल आते ही नहीं है। अपने यहाँ तो आसान आसान आते हैं, और आसान कौन से आते हैं? जो आपकी कॉपी में क्लास में सॉल्व करा दिए वो ही आएंगे। हमारा जो स्टडी मटेरियल है, इसकी सीट है, इसमें पिछले साल वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, और जो इस साल आएंगे वो भी दे रखे हैं। तो जिन लोगों ने स्टैटिक्स डायनेमिक्स कर ली है या नहीं की है, उन सभी को मैं कह रहा हूँ कि हमारी सीट के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल छोड़ दो। जिन्होंने पढ़ रखा है वो न्यूमेरिकल करेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है और छोड़ रखी है उनको भी ये नहीं छोड़ना है। और अपनी सीट में से न्यूमेरिकल छोड़ के सारे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, यानी कि जिनमें सिंबल आधारित क्वेश्चन है, उनको पढ़ लो आप। और बल्कि 2 दिन सुबह शाम 4-5 बार उनको पढ़ लो, तो वो आपको कॉमा फुल स्टॉप सहित याद हो जाएंगे, उनके आंसर याद हो जाएंगे और यही एग्जाम में आ जाएंगे। स्टैटिक्स डायनेमिक्स में रूटीन क्वेश्चन वही आते हैं जो पहले से हैं, और विशेषकर जो टिपिकल टॉपिक हैं उनमें आसान क्वेश्चन आते हैं, रूटीन क्वेश्चन आते हैं। उनमें एग्जामिनर अगर कोई विशेष स्ट्रेटेजी नहीं है तो उन्हीं क्वेश्चंस को देते हैं जो क्वेश्चन पहले से चले आ रहे हैं। इसलिए फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों ने स्टैटिक्स डायनेमिक्स छोड़ रखा है टॉपिक, वो उसको नहीं पढ़ें। लेकिन हमारी सीट के जो क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल नहीं है, उनको 4-5 बार रीडिंग लगा लें 2 दिन में, और उनमें से ही क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ, अगर कोई भाग्य खराब है तो अलग बात है, अदरवाइज उनमें से 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उनको आप कराना। अब बात करते हैं कौन से टॉपिक छोड़ने होते हैं। कोई टॉपिक नहीं छोड़ने होते हैं, कम से कम थ्योरेटिकल पोर्शन सारा पढ़ना होता है, क्योंकि कई बार कुछ अच्छे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन में कई टॉपिक मिले होते हैं। जैसे आपने इंटीग्रल पढ़ा है, अब इंटीग्रल में क्वेश्चन आ गया I1 I2 I3, ये तीनों गुणोत्तर श्रेणी में हैं। अब गुणोत्तर श्रेणी आपने नहीं पढ़ रखी है, बेसिक डेफिनेशन भी नहीं है, इंटीग्रल कितना भी अच्छा पढ़ रखा है तो नहीं होगा। इसलिए बेसिक चीज़ें सभी क्वेश्चंस की, 0 लेवल के क्वेश्चन और थ्योरेटिकल पोर्शन सभी टॉपिक का आना चाहिए, क्योंकि 2-4 अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अपना पेपर टिपिकल नहीं आता, कुछ क्वेश्चंस टिपिकल होते हैं, वो टिपिकल वही होते हैं जिनमें एक क्वेश्चन में कई टॉपिक एंटर करते हैं। तो इसलिए कुछ नहीं छोड़ना होता है, सब पढ़ना होता है। हाँ, क्वेश्चन आप किसी टॉपिक के छोड़ सकते हो जो आपको टिपिकल लगता हो। अच्छा, फिर आते हैं अपन कितने क्वेश्चन करने चाहिए। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, जनरलाइजेशन नहीं है। अगर पेपर टिपिकल आ गया तो सबसे क्वेश्चन कम होंगे, आपसे भी कम होंगे, तो कम क्वेश्चन करने होते हैं, कट ऑफ कम जाएगी। और अगर पेपर आसान आ गया तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे, और लोग भी ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। और ये अपने हाथ में नहीं है कि पेपर टिपिकल आएगा या आसान आएगा, इसलिए इसकी चिंता बिल्कुल छोड़ देनी है। आपको 1 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन पढ़ने हैं, और जो पहली रीडिंग में होते जाएं, जिनके आंसर याद हों या जो फॉर्मूले बेस हों या सिंगल स्टेप या सिंगल लाइन कैलकुलेशन से हो रहे हों, उनको करके 1-1.5 घंटे में 150 क्वेश्चन तक पहुंच जाना है। उसके बाद सेकंड ट्रिप में जो क्वेश्चन आपको आते हैं, जिन पे पहले निशान लगा चुके थे, वो कर देने हैं। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर पेपर दीजिए। हाँ, इन काल्पनिक बातों में, काल्पनिक प्रश्नों में अपना समय नहीं लगाएं, और बिल्कुल सरल होकर पेपर देना है, अपने आप को संतुलित रखना है, यही मूल मंत्र है। सभी को नमस्कार, सभी को सुखद भविष्य की, अच्छे पेपर होने की शुभकामनाएं, और सभी को नमस्कार। आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।